कल क्लास में पढ़ाते समय एक बच्चा जो है कुछ अजीब प्रश्न पूछा हमसे, कुछ अजीब प्रश्न। उसने कहा, सर आप जो है अपना हर पोस्टर, हर बुकलेट और हर हैंडबिल में जो है आप अपना टारगेट लिखते हैं, टारगेट हाई स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर। सर क्या ये आपका सपना सच में पूरा होगा? बच्चा बड़ा मायूसी से पूछा। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पूरा होगा। उसका दूसरा प्रश्न था, सर ये आपका सपना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? मैंने फिर उसे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जवाब दिया, नहीं, ये मेरे लिए एक मामूली सपना है, नॉर्मल सपना है। इससे कई बड़े बड़े सपने मेरे पास ऑलरेडी हैं जिसे मैं इन फ्यूचर में पूरा करूंगा। तो वो काफी नर्वसनेस के साथ पूछा, सर कैसे पूरा कीजिएगा? इसका कुछ फंडामेंटल से आप किस सिद्धांत पे चलते हैं? तो हम बच्चा का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो जो है आपका नर्वस था, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी और मेरे अंदर पॉजिटिविटी। तो मैंने उसको समझाते हुए काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो बोला वो एकदम आपका हिला के रख देने वाला बात है। तो मैंने उसको जो समझाया वो कुछ इस प्रकार से था कि देखो, दुनिया में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका लगभग हर चीज जीरो होता है। जैसे देखिए, जिसमें बच्चा पैदा होता है ना तो उसको बोलना आता है, बोलने का स्टाइल जीरो, ना तो उसको चलना आता है, यानी चलने का स्टाइल भी जीरो, ना तो उसको वो अपना मम्मी को पहचानता है। सारे पड़ोसी और फैमिली मेंबर्स ही बताते हैं कि देखो ये मम्मी तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी मम्मी है, तब जाके बच्चा पहचानता है कि ये हमारी मम्मी है। उसके दिमाग में हर बात डाली जाती है, उसका समाज जो है, परिवेश उसको समझाता है, सिखाता है, तब सारा चीज सीखता है। यहाँ तक कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसका सेक्स पावर भी जीरो होता है, जो कि 10-12 साल के बाद जो है आपका एक्टिव होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो जब हम पैदा हुए थे तो हमारा बोलने का स्टाइल जीरो, चलने का स्टाइल जीरो, आपका किसी को पहचानता नहीं था, नॉलेज का लेवल जीरो, सेक्स पावर जीरो, यहाँ तक कि हर चीजें जीरो थी। लेकिन क्या आप बचपन से लेकर के अभी तक क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने सारी चीजों को नहीं सीखा? क्या आपको सारी बातें समझ में नहीं आई? तो जिस तरह से एक बच्चा जो है, जो जिसका स्टार्टिंग में सब कुछ जीरो था, जब वो आपका यहाँ तक आ सकता है। आर्यभट्ट जो है जीरो का डिटेल बताते समय काफी मस्त एक्सप्लेन किए थे। देखिए, हमें अपनी जिंदगी में, देखिए, आपका बड़ा सपना देखना, बड़ी बात को सोचना गलत बात नहीं है ना? उसके लिए बार बार प्रयास करना गलत बात नहीं है। गलत बात तो इसमें है कि आप बड़ा सोचे ही नहीं और उसके लिए प्रयास करें ही नहीं, और मरते समय अफसोस के साथ मरे, काश मैंने सोच लिया होता और काश मैंने इस काम के लिए कदम बढ़ाया होता, आज हम उस काम को पूरा कर लिए होते और ये पूरा हो गया होता। दुनिया में चाहे किसी भी लेवल के आदमी हो, चाहे वो आपका पुअर क्लास हो, चाहे आपका मिडिल क्लास हो, चाहे आपका रिच क्लास हो, सभी की स्टार्टिंग जो है आपका जीरो से होती है। जन्म के समय उसके हर तरह का कैपेसिटी जीरो होता है, और जब वह अंतिम में जब मर करके इस दुनिया से जाने लगता है तभी उसका हर चीज जीरो पे हो जाता है। यानी कि हमारा शुरुआत भी जीरो से हुआ है और हमारा अंत भी जीरो पे होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आर्यभट्ट ने बताया था कि अगर आपका जीरो किसी संख्या के हम लोग दाईं ओर लगाएंगे तो उसका वैल्यू जो 10 गुना बढ़ता है, और आपका बाईं ओर लगाएंगे तो कुछ नहीं होता है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, माना कि जिसमें हम पैदा हुए थे, जिसमें आप पैदा हुए थे, तो सारा चीज जो है जीरो था, सारी चीजें आपका जीरो लेवल पे थी। लेकिन एक बात गौर कीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर जीरो के पहले हम एक बड़ा सोच, पहले एक बड़ा सपना रखे, बड़ा सोच रखे, और उसके लिए अगर एक 100% वाला बड़ा प्रयास लगा दें, तो जो आपका जीरो है वो जीरो नहीं 10 में बदल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपका सपना पूरा नहीं होता है तो आप जो है अपने प्रयास का एक और लगाइए, एक प्रयास और कीजिए, तो दूसरा प्रयास जो है आपका 110 गुना आपको जीरो से 110 बार बढ़ा देगा। जीरो, फिर आपका दूसरा प्रयास 110। अगर उसके बावजूद भी आपका नहीं मिलता है, आप प्रयास का हमेशा जो है ना, अपने तर्कस से प्रयास का तीर निकालते रहिए और हमेशा प्रयास पे प्रयास करते रहिए, और आपका वैल्यू जो है, जो आपका स्टार्टिंग में जीरो था, जब पहला प्रयास किए तो 10 गुना बढ़ गया, दूसरा प्रयास किए 110 गुना, फिर आपका इस तरह से चीजें बढ़ती जाएगी। अब देखिए, आपके पास जो है प्रयास करने का असीम संभावना है। आप अनलिमिटेड टाइम प्रयास कर सकते हैं किसी चीज को पाने के लिए, और वो आप कीजिए।
जिंदगी में बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं और छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। जब मैंने इस लाइन को यूज किया क्लास में तो बच्चे का जो नेगेटिविटी दूर हो चुका था और वो फुल एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ खुश हो गया और बोला सर हम भी आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने उसको क्लास में खड़ा किया और जानते वो लड़का क्या बोला था, सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा। सुनिए, उसी की तरह बोलते हैं जैसे वो क्लास में बोला था। उसने कहा सर कौन कहता है कि विनय सर के आइडिया में दम नहीं है? सर कौन कहता है कि विनय सर के आइडिया में दम नहीं है? अरे विनय सर का जो आइडिया है, विनय सर का जो आइडिया है वह किसी गोले बारूद से कम नहीं है।